कह रहे कौन दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो हमने दिल तो लगा लिया मोहन से। एक वो मोहन है और एक ये मोहन है। वो असली मोहन है, इसको असली बना लेंगे। वो तो है ही असली, इसको हमने असली बना लेना। तो कई लोग बड़ी दिक्कत में होते हैं, जैसे साधु महाराज भी हैं कि ये यहाँ से हटनी चाहिए ये मंडी। इन्होंने साइन करवाए, बहुत मेहनत की। तो मैं उनको समझा रहा था कि हमारे 90% हमारे हिंदू लोग ही लेते हैं वहां से। 90% तो हमारे हिंदू भाई बहन ही वहां से लेते हैं मीट मच्छी। तो आप किसको बंद करवाने जा रहे हो? वो नहीं बंद हो सकती। जब हमारा मुरली वाला चाहेगा तो 1 सेकंड भी वो वहां नहीं रह सकते। ये उसकी मर्जी से, क्योंकि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। हम तो कठपुतली हैं। कबीर जी की झोपड़ी के आगे भी ऐसे ही, वहां तो बड़े बड़े जानवर कटते थे, यहाँ तो छोटे छोटे मुर्गे कटते हैं। तो कबीर जी बड़े चिंतित पहुंचे हुए ज्ञानी हुए और उनके पर गुरु ने उनको भगवान के दर्शन भी करवाए थे, हरि के बाबा गोविंद के दर्शन करवाए थे। वो भी परेशान रहते थे। 8 साल पहले जब मैं आया तो उस समय मैं भी 5-10 दिन तो परेशान रहा। फिर मैं जब लेबर के पास बैठा तो एक किताब मिल गई कबीर जी की मेरे। तो कबीर जी का जब उसमें एक जगह मैंने पढ़ा कि इस मीट की दुकान से बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो उन्होंने फिर एक दोहा, एक बार रात को सोते सोते को दोहा है, दोहे जा रहा था। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, भूखोगे उदास। तो वो किताब मेरे काम आ गई। उसके बाद तो मैं बिल्कुल खुश कि देखो कबीर जी तो कई सालों तक परेशान रहे, मेरा तो 10 दिन में ही हल निकला। इसलिए ज्ञान की बातें विद्यार्थी ज्ञान की बातें पढ़ो और ज्ञान बांटो। खाली विद्या ये नहीं बांटनी कि किसके घर में क्या हो गया, मंदिर में ये हो गया, आज डांट लगाई, ये नहीं। और भी बांटो कि मंदिर में आज कौन कौन सा भजन हुआ, कौन कौन सी आरती हुई, कौन कौन सा कीर्तन हुआ, कौन कौन लोग प्रसाद गया, ये भी बताओ। तो उस दिन से आज तक मुझे उस मंडी से कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके पूर्वज, हो सकता है मेरे पूर्वज, हो सकता है इनके पूर्वज, इनके पूर्वज, कोई भी मुर्गे के रूप में, मच्छी के रूप में वहां कैद हो और मरते मरते समय उसको भगवान का नाम उसके कानों में पड़ जाए तो उसकी हो सकता है मेरा उसमें बेटा भी हो, मेरी पत्नी भी हो, मेरी माँ हो, मेरा कोई कई जन्म है। क्योंकि जो हम सत्संग कर रहे हैं ये सिर्फ मुझे और शशि को या राजवीर जी को या भानासुर को या छोटे लाल जी को लाभ नहीं मिलना। 21 माता पिता, 21 जन्म के माता पिता को इस चीज का लाभ मिलना है जो हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं। ये देखो आपके विकास नगर में कितने कुत्ते हैं? कितने कुत्ते होंगे विकास नगर में? 100-200 कुत्ते होंगे, बहुत सारे। एक कुत्ता देखो कितना, ओ गधे कुत्ते की उसको इतनी शांति से भजन कीर्तन सुनता है। पूर्व जन्म में ये भी रहा होगा बेचारा, हम कीर्तन करता होगा, कोई गलती से कोई पाप हो गया होगा तो इस जन्म में ये कुत्ता बन गया। और देखो कितनी शांति से सुन रहा है। कोई भी इसको जल्दीबाजी नहीं है। वो किसी साहब को जल्दीबाजी हो सकती है पर इस नेक प्राणी को कोई जल्दीबाजी नहीं है। कई बहनों को जल्दीबाजी हो सकती है, पूरी कब आएगी, पूरी के साथ हलवा, सूजी का खीर है, ये भी सस्पेंस है। अरे क्या शशि, खीर है कि हलवा? हलवा किसका, गाजर का कि सूजी का? सूजी का हलवा। ये सस्पेंस भी खत्म कर दिया तुम्हारा। पूरी है, हलवा है, चाय तो तुम्हें, और सब्जी आलू की है ना, आलू की सब्जी है। लो अब आपका ध्यान यहां आ जाओ। ये तो नहीं कह सकता कि हमसे ये अच्छा, ये नहीं कह सकता। और इसके कर्म कई लोगों से अच्छे हैं। ये देखो, देख लो इसको एक बार, देख लो, सब देख लो। एक कोई बहुत पवित्र आत्मा है जो पूर्व जन्म में हमारे जैसे
कीर्तन करती होगी गली गली जाके, और आज उसको याद आ रही है कि मैं भी कीर्तन करता था गली गली, किसी ने मेरे शाम देखा और मेरे कर्म क्या थे, मेरी कथनी और करनी में फर्क था, मेरी कथनी और करनी में फर्क था। मैं गई तो वहां पूरी के लिए थी, वैसे ही 12 बजे अभी तक आई नहीं। अरे ये भी भैया ऐसे ही है, 1 बजा बैठ जा। तो फिर जिसका ध्यान खाने में था, आज देखो कान लाया वो नई से नई चीज दिखाता हूं इनको, नई से नई इनको हर बार। पिछले गोपाल के घर में कुत्ता खीर को छोड़कर आलू की सब्जी चाट रहा, वो भी वीडियो हमारे पास है। कुत्ता खीर को छोड़कर आलू की सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि वकील साहब कह रहे मैंने 4 बार खाई, और जैसे वकील साहब ने कहा मैंने 4 बार खाई, मैं कहा चलो एक चीज नहीं दिखाता हूं। कहते क्या? मैं कहा देखो कुत्ता भी खीर को छोड़ के सब्जी को चाट रहा था, तो उसको सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगी। तो ये जो कहने का मैं कहता हूं, इसको थोड़ा सा अपने ध्यान में भी लाया करो। जो प्रसाद हम प्लेटों में फेंक देते हैं, पता नहीं कितनी मेहनत से उनके घर में पैसा आता होगा, कितनी मेहनत से वो बनाते होंगे। उतनी ही प्रसाद प्लेट में, उतना ही प्रसाद लो जितना आपने खाना है, उतनी ही खीर लो जितनी खानी है, उतनी पूरी लो जितनी खानी, उतनी ही सब्जी लो जितनी खानी है, उसको वेस्ट मत करो। नहीं तो अगले जन्म में क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? बोलो, कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता बन के उस प्लेटों को फिर टक 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 चाटना पड़ेगा। अगर अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनना तो बिल्कुल भी प्रसाद का एक भी दाना वेस्ट नहीं करना, नुकसान नहीं करना है। ठीक है, अन्न का अनादर नहीं करना, बिल्कुल मन का अनादर कर सकते हो कि मन कहेगा कि कीर्तन मत जा, क्या मिल गया? एजे की मम्मी 4 साल से जा रही है, अभी तक तो इसको कुछ मिला नहीं। अंजू की मम्मी भी 3.5 साल हो गई जा रही है, कुछ तो मिला ही नहीं। बेटा नारायण निकल रहा, सारा दिन हमारा खेलता रहता। तो नहीं से नहीं लोग बताते, मां अगर कीर्तन पे गई है तो पूछेगा बेटा ले आई भगवान को? आया नहीं भगवान तेरे साथ? अरे सब्जी लेने गई थी वो क्या? सास पूछेगी बहू से, अच्छा बहुत कीर्तन लग पड़ी है कर। अरे मैं तो सबको कह रहा हूं एक ठेला ले आया, छोटा सा ठेला खाली, और घर जाके जैसे सास पूछे ना भगवान ले आई, माता देख ले, वो कहेगी मुझे दिखता ही नहीं। माता मेरे को तो दिख रहा है, एक बंसुरी बजा रहा है, एक मोर पंख देख, ओहो अरे माँ तेरे को नहीं दिख रहा? तो माता जी आपको दूध में मक्खन नहीं दिखता तो आपको मथना पड़ेगा। इसी तरह भगवान को अगर देखना तो भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। बेटा पूछे कि मां ले आई, अभी हमने इस महीने एडवांस नहीं दिया वकील साहब को, तब तक बाकी बिहारी लाल की जय। मतलब ये कैसे आज शाम को इसका शादी करो, जिनके लंगर बना था, लंगर बना था, उसमें से सब 2,000-2,500 कितने दिए थे? अरे बोलो तो 2500 दिए थे, देखा हुआ डायरेक्ट। बाकी का बैलेंस है, वो बैलेंस लेके इनको बाकी प्यारी लाल की जय करने के पैसे पूरे महीने के एडवांस है। जय जय श्री राधे, ये जो चीजें बता रहा हूं, अरे गधे निकम्मे जो बेचारी जा रही है 2 घंटे हरे राम हरे कृष्ण करने, और तू लोगों को भी देखता है सीढ़ियों पे बैठ बैठ के आग जलाई होती है, और उसके घर की दूसरों की गंदगी अपनी जीभ से चाटती है। किससे? जीभ से। किसी की निंदा चुगली मतलब किसी की गंदगी को अपनी जीभ से चाटना होता है। अरे तू तो शुक्र मना कि ये मंदिर में गई, 2 घंटे पाठ करके आई, हरे राम हरे कृष्ण करके आई, उसका आधा हिस्सा तेरे खाते में जाना है।
जो कीर्तन करके आई आधा हिस्सा तेरे को मिलना है, और तू निकम में जो झूठ सच बोल के कमाई करके ला रहा है उसका इसको क्या उछालेगा। तो इसलिए जो भी बेटा, जो भी सास, जो भी पति अपने रिश्तेदार को इस तरह की बातें करते हैं, उनको थोड़ा सा अपने बारे में चिंतन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बीवी ये क्या कर रही है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में सिर्फ नाम जाना साथ, ये कोठी, ये कार, ये बंगला, ये पैसे कुछ नहीं जाना। जाना क्या है साथ में, जो हम ये नाम, ये कमाई जानी है। नकली कमाई तो ये पटेल भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा। नकली कमाई तो ये भी नहीं लेगा कि नकली नोट दे दो, मुंह पे मारे बेवकूफ समझ दिएगा। इतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना तो समझ दिया से कहेगा, तो जब वापस मुंह पे मार देगा। तो फिर नकली कमाई करके हम जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाके भी असली कमाई नाम की कमाई होगी, और वो भगवान खुद साक्षात वहां से भेजेगा। किसी ने नहीं देखा आज तक किसको तो लेने आया, महसूस किया जाता है कहीं तो देखो कि जान कितनी अच्छी तरह निकल जाती है, ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं। और जब वो चले जाते उसके पीछे मैंने देखा कि कई घरों की गरीबी खत्म हो जाती है, कई घरों में खाने को रोटी नहीं होती। जैसे उनके माता पिता का देहांत हुआ उसके बाद पता चला 5-5 मंजिल कोठी बन गई। तो कैसे बन गई? माता पिता को होते तो कुछ हुआ नहीं, वो माता पिता के आशीर्वाद, माता पिता की कमाई, वहां जाके भी माता पिता का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये है। अब वकील साहब थोड़ी बैटरी चार्ज हुई, क्योंकि मेरे पैसे भी निकल जाएंगे इसी बहाने। नहीं, इनको तो मिल जाएगा महीने का, हमारे पैसे भी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, ये मजाक होता है, मजाक मजाक में बात रख देते हैं कि अगर आप कोई भी अपने यहाँ कीर्तन कराना चाहते हैं, प्रसाद की चिंता मत क्या करो। मैं बैठा हूँ, ये छोटे लाल जी है, मेरे साथ रहते हैं, मोहन है, उस रात को उसको बुला लेता हूँ। 3-4-5 लोग मिलके 1000-1500 लोगों का खाना हम बना सकते हैं, 3-4 लोग। बोल बांके बिहारी लाल की जय। किसी बहन भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता करो कि मैं गली में सबको बुला सकूं, जिससे मेरी नहीं भी बनती उसको भी बुला सकूं, और उस कीर्तन में बिल्कुल शांति से बैठ सकूं। ये ना हो मेरा मन तो इधर उधर भटकाओ और हम कीर्तन ढोलकी बजा के यहाँ से निकल। हमारे मंदिर में तो इतना प्रसाद आता है कि खाते खाते थक जाते हैं, थैलियां लेनी पड़ती है, घर लेके जाते हैं लोग। मंदिर में वरदान है कि प्रसाद प्रसाद प्रसाद, और जब नहीं बनता तो रात को अपने बर्तन खरीदते हैं। और आपको बता रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा हूँ मंदिर आओ, मंदिर आओ ना आओ, तो मंदिर आपका मुताज नहीं है। और उस मंदिर में रात को खाना बनता है। जय जय श्री राधे। ये पहले लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जब इनको बताता था ना, ये सब मेरा मजाक उड़ाते थे। अब जब रात को अदरक फुटता है, कूटा जाता है, जिस दिन पत्ती नहीं होती तो फिर अदरक के बाद ही रसोई शांत हो जाती है कि चाय पत्ती नहीं है, चाय कैसे बनाएगा कोई। रात को ही ये राजेश संजय का भाई मेरे पास बैठा हुआ था, कहता मेरे घर में चर्चा चल रही थी कि वहां बर्तन खटकते हैं, वहां अपने खाना बनता है, अपने चाय बनती है। तो मेरे को भी कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ 3-4 महीने से, मेरे को भी लगता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आगे से मेरे को निकल गया। कभी मैं बैठा हूँ, मेरे आगे से फिर कोई निकल जाता है, मैं एकदम से आ जाता हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, ये निकलता कौन है? तो डरता रहता, मैं बताऊंगा, लोग मजाक बनाएंगे मेरा कि यार ये तू बेवकूफ बना रहा है, कौन ऐसे कैसे भगवान आ जाते हैं। तो रात को उसने अपना जो दर्द मेरे साथ साझा किया पूरे वाला है। ओमवीर जब यहाँ पर हमारे कलश यात्रा निकली तो ओमवीर को एक घड़े से, कलश से आवाज आई कि मैं कुछ भूखा रह गया, मेरे में तो पानी डाल दो। तो उस समय ओमवीर का मजाक उड़ाया था कुछ भाइयों ने, तो 5 घंटे तक ये रोता रहा। 5
5 घंटे तक इसके आंसू नहीं बंद रहे और कुछ भाइयों ने मजाक उड़ाया था कि ऐसे आवाज आती है कलश ऐसे, तो भगवान इतना वेला बैठा है कि आगे कलश में बैठेगा और कहेगा मुझमें भी पानी डाल दे। और उन्हीं भाइयों में से एक भाई को अभी थोड़े दिन पहले तो जल का लोटा घूमता हुआ नजर आया, घूमता हुआ लोटा। उसने ना बहन से पूछा, आप बैठी थी वहां? इस शर्मा ने पूछा था कौन बैठी थी वहां पर, कि यहाँ कोई आया था? कहने अब जा कर होगी बैठी थी ना तुमसे पूछा ना यहाँ कोई आया था जल लेने, तो कोई आया था उस समय? कितने मिनट नहीं आया था कोई, कितने मिनट हो गए होंगे जल पीने नहीं कोई लेने आया मंदिर में? अरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, मतलब बार बार तो मंदिर में आ ही था। कितनी देर होगी कि कोई वहां नहीं आया था? शरण से पहले कोई आया था? कितनी देर पहले? अरे कितनी देर पहले माता? 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट लगातार लोटा नहीं घूम सकता, कोई मोटर नहीं लगी मुझे कि 15 मिनट पहले वो जल लेके गए और 15 मिनट लोटा घूमता रहते हैं। वो 15 मिनट के बाद हो गया, जब सामान लेने तो देखा वो लोटा और बड़ा परेशान था, पीछे आया, कहता जी मैं चमत्कार देख के आया। कौन सा चमत्कार? कहता लोटा घूम रहा है। मैं कहा रोक दे। अरे घूम रहा तो रोक दे, इसमें मैं क्या करूं? तो मैंने तो पता नहीं क्या क्या 8 साल में वहां देख चुका हूं, मुझे तो पता नहीं 8 साल में क्या क्या देखा। मैंने तो गूंगे बोलते देखे उस मंदिर में, गूंगे 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 गूंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। गूंगे की गली से आता था गूंगा, बिल्कुल बोलता नहीं था, और राधे राधे बोलते। और एक दिन मुंबई में भी मेरे को चैलेंज कर दिया था 4 साल पहले, ये भी मजे लेने के लिए आ गया। मैंने कहा रात को ना छम 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 की आवाज आती है। अब ये बड़े गुरुओं के साथ 15 साल तक घुमा, जगह जगह से भागवत की। ये कहता है कैसे हो गया? हम तो 15 साल बड़े बड़े गुरुओं के साथ हैं, हमें तो छम छम किया ही नहीं। ये रात को मेरे साथ रेस हो गया जी। इसलिए किससे सुना रहा हूं कि आपको पता चले कि जिस मंदिर में आप 4-4 घंटे बैठ के पाठ कर रही है वो कोई साधारण मंदिर नहीं है। कोई ना कोई पवित्र आत्मा उस मंदिर के नीचे दफन हुई है। ऐसे नहीं तुम जैसे लोगों से जो 4 मिनट नहीं बैठ सकती, 4-4 घंटे तुम्हें बैठा रखा है। और कई बहनें कहती है इस अकेले ने पूरे सबको नचा रखा। अरे मैंने तो नहीं नचा रखा, मुझे उन दोनों ने नचा रखा है। 8 साल 8 साल पहले आया था 100 रुपए लेके, 100 रुपए लेके इस नगरी में आया था कि बहुत बड़ी नगरी है, कम से कम 50,000 घर हैं, अगर 100 रुपए भी देंगे तो ये मंदिर बन जाएगा। ये सोच के 100 रुपए लेके आया था 8 साल पहले। और आज कितनी तारीख है? 17 तारीख। और आज वो दिन है कि मेरी जिंदगी का सबसे, जिसको मैं कहूं बदकिस्मती दिन। बोल बाके बिहारी लाल की जय। मैं कह रहा हूं भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए जो आज का दिन है। तो आज का दिन 1990 में ही मेरी माता का देहांत हुआ था। सुबह 8 बजे आरती के टाइम, जो आरती रखी ना 8 बजे, जिस समय माता के टाइम पर ही मैंने आरती का 8 बजे का टाइम रखा। 8 बजे पूरी मेरी माता का 17 जनवरी को देहांत हुआ। जितनी माताएं वो अपनी माताओं की कदर करें, और जब हाथ से निकल जाएंगी फिर रोएंगे पछताएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो मेरी माता का आशीर्वाद था और आज मैं उस स्वर्ग में बैठा हूं। हर किसी की माता का आशीर्वाद ऐसे नालायक बच्चों का नहीं रहता। तो 18 घंटे मेरी माता, 18 घंटे मेरे पिता पाठ पूजा करते थे, उनका फल मुझे मिला कि आज 24 घंटे मेरे कानों में हरे राम हरे कृष्ण की। तो आज के दिन देखो जिसके घर की है वो भी मेरी बहन का नाम शशि। जय जय श्री राधे। तो आप सबको कह रहे हैं जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। कदर हाथ से निकल जाएंगे कुछ नहीं कहना, रोते रहोगे, मैं इतना रोते रहोगे, अकेले बैठ के रहोगे, गलियों में रहोगे, लोगों को मिलेंगे। तो जो माँ
प्यार दे सकती है, वो दुनिया की कोई भी रिश्ता